कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले का दूसरा सहूलतकार शहदादपुर से गिरफ्तार। एक सहूलतकार को गुज़श्ता रोज कराची से हिरासत में लिया गया था। चीनी कौंसल खाने पर हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। कौंसल खाने के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कौंसल खाने की तरफ जाने वाली सड़क रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई। चीनी कौंसलेट पर हमले में मुलव्वस अफराद से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। कल अदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बागी ग्रुप ने हमला किया। दहशतगर्द असलम अच्छू हमले का मास्टरमाइंड और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जेर इलाज है। असलम अच्छू की फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। असलम अच्छू अफगान खुफिया एजेंसियों के हुकाम से मुलाकातें करता रहा। अवाखिर अक्टूबर और रवाह माह असलम अच्छू ने कंधार में मुतादिद मीटिंग्स की। एजेंडा पाकिस्तान में दहशतगर्दी था। आईजी सिंध कलीम इमाम का शहीद पुलिस एहलकारों के लिए तमगाए शुजात का ऐलान। शहीद ASI अशरफ दाऊद और कांस्टेबल मोहम्मद आमिर खान की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर्स गार्डन में अदा। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। शहीद आमिर खान का एक भाई और भतीजा भी दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश कर चुके। कराची में जांभा कोयटा के रिहायशी बाप बेटे की तदफीन आज आबाई इलाके में की जाएगी। मैयतें कराची से रवाना। नयाज मोहम्मद और जाहिर शाह की नमाज जनाजा दिन 11 बजे कोयटा में अदा की जाएगी। दोनों बाप बेटा गुज़श्ता रोज चीनी कौंसल खाने में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। आर्मी चीफ का कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशावराना अंदाज में रद्द अमल दिया। मादरे वतन से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का खात्मा कर देंगे। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अजीम कुर्बानी दी। लोअर औरकज़ई एजेंसी के कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल मोटरसाइकिल बम धमाका। जांबाक अफराद की तादाद 33 हो गई, 56 जख्मी। धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की शिरकत। पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जोर पकड़ चुकी। चंद मफाद परस्त लोग डैम बनने से नहीं रोक सकते। इंशाल्लाह दरियाए सिंध पर कई डैम बनाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मैनचेस्टर में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा, अफसोस जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उन्होंने रकम नहीं दी। हिसाब लूंगा कि किसने कितनी जायदादें बनाई। बदकिस्मती से कुछ बड़ों से उम्मीद थी, दुख से कहना पड़ रहा है उनकी तरफ से बहुत कम इमदाद दी गई। जाली अकाउंट्स से मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात इख्तिताम के करीब। JIT ने PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 28 नवंबर को तलब कर लिया। साबिक सदर की हमशीरा फरियाल तालपुर और बहरिया टाउन के अहम जिम्मेदार भी 28 नवंबर को तलब। तर्जुमान बिलावल भुट्टो की तलबी के नोटिस मिलने की तरदीद। कराची में तजावुजात के खिलाफ कश्मीर रोड के अतराफ में ऑपरेशन आर्किड पर कब्जा करके बनाई गई गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक फैरोजाबाद और DMC ईस्ट के हमरा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में एंटी एंक्रोचमेंट फोर्स भी शामिल।
कराची के पार्क से लापता होने वाली 2 तालिबात पंजाब से बाज़ेआब। साहिवाल में दारुल अमान के हवाले कर दिया गया। आज दोनों लड़कियों को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है सना मेमन और नायला ने फरार होने की मंसूबाबंदी की थी। महंगाई और अशिया ज़रूरिया की किल्लत, पंजाब हुकूमत का जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। किसी की भी सिफारिश कबूल ना की जाए, वज़ीर आला की हिदायत। कमिश्नर से हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। मार्केट्स में एक ही क्वालिटी की अशिया ख़ुरोनोश के मुतअद्दिद रेट्स वसूल किए जाने लगे। हुकूमत का रेलवे की बहाली की जानिब एक और अहम कदम। 7 साल से रुकी फैसलाबाद एक्सप्रेस चल पड़ी। ट्रेन 700 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान से रवाना। रेल गाड़ी खानेवाल, अब्दुल हकीम, शोरकोट, ओवरटेक सिंह और गोजरा रुकते हुए 3 घंटे में फैसलाबाद पहुंचेगी। लाहौर हाईकोर्ट के इलाकाई बेंच के कयाम का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। गुजरावाला में वकला की हड़ताल 9वें रोज भी जारी। तमाम अदालतों की तालाबंदी कर दिया। एहतजाजी वकला ने CPO और कमिश्नर ऑफिस को बंद करने की धमकी दे दी। और सेहूनी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा की सरहद पर हफ्तावार एहतजाज के दौरान इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, 14 फलस्तीनी नौजवान जख्मी। उधर रूस ने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। वजीर खारजा सरगई लारऊफ का कहना है दोनों फरीक अमन मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले का एक और सहूलतकार पकड़ा गया। सिक्योरिटी इदारों ने शहदादपुर में कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गुज़श्ता रोज भी एक शख्स को कराची से हिरासत में लिया गया था। हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया है। कौंसल खाने की तरफ जाने वाली सड़क रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई है। फयाज यूनस इस वक्त चीनी कौंसलेट के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी फयाज, बताइएगा तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, सिक्योरिटी आप कैसी देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं चीनी कौंसल खाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ FC की भारी नफरी को कौंसल खाने के एतराफ़ में तैनात कर दिया गया है। रुकावटें लगाकर कौंसल खाने के एतराफ़ की तमाम तर सड़कों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के भी अफसरान आ रहे हैं जो शवाहिद मजीद जमा कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि अब से कुछ देर कबल शहदादपुर में एक छापामार कार्रवाई की है, जिसके दौरान मुबैना सहूलतकार को गिरफ्तार किया है, जिसको कराची मुंतकिल करने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुबैना सहूलतकारों का जो है बताया जा रहा है आखिरी राब्ता हुआ था तीनों हलाक मुलजिमान से, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया है। और गुज़िश्ता रोज कराची की शारा फैसल के करीब एक छापामार कार्रवाई के दौरान एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। अब तक 2 अफराद को तहकीकाती इदारों ने गिरफ्तार किया गया है, जिनसे जो है चाइनीज़ कौंसल खाने पर हमले के हवाले से तहकीकात की जा रही है। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो और अब से कुछ देर बाद जो है SHO बोर्ड बेसन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के थाने में जाएंगे, जहां पर वो इस तमाम तर वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएंगे। पुलिस अफसरान कहते हैं कि तहकीकात मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं और जो गाड़ी मुलजिमान से बरामद हुई थी उस पर भी तहकीकात की जा रही है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान कहते हैं कि गाड़ी का टैक्स 2018 तक पे था, 2012 के करीब इसका मालिक मर गया था और मालिक मरने के बाद किस शख्स ने इसका टैक्स जमा कराया, एक्साइज से उसकी तहकीकात, एक्साइज डिपार्टमेंट से CCTV हासिल की जाएंगी, तहकीकात की जाएंगी कि कौन सा शख्स ये गाड़ी चला रहा था और किसने इनको बेची। उन तमाम तर चीज़ों की भी तहकीकात की जा रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम कहते हैं कि दोनों मुलजिमान से जो है तहकीकात आगे बढ़ेंगी और यहाँ से मजीद CCTV फुटेज भी हासिल की गई है, जिसमें पता चला है कि ये मुलजिमान किस तरीके से अंदर दाखिल हुए हैं। जी फयाज, ये भी बताइएगा कि जो सहूलतकार गिरफ्तार किए जा रहे हैं और जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है?
देखिए, बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान कहते हैं कि शिदातपुर में जो मुलजिम को हिरासत में लिया गया है, इसको पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया है, क्योंकि हलाक मुलजिमान से इस मुलजिम का राब्ता था। इस वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। उसको मजीद तफ्तीश के लिए कराची मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ तहकीकात तेज की जाएंगी। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा मुतारिक हो चुके हैं, तहकीकात तेज कर दी गई हैं और 2 मुलजिमान जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे तहकीकात की जा रही हैं। जबकि चाइनीज़ एम्बेसी के एतराफ़ में पुलिस के अफसरान कहते हैं कि पेट्रोलिंग और जितने भी कौंसल खाने कराची में हैं उनकी सिक्योरिटी के मजीद फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, ताकि आइंदा ऐसा खुशगवार वाक़या ना रूनुमा हो सके। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि 2 मुलजिमान से तहकीकात में काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है और इनकी निशानदेही पर मजीद छापामार कार्रवाइयाँ भी तेज़ करेंगे, जिसमें पुलिस और इसके साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं लोकेटर की मदद से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल नाखुशगवार वाक़या ऐसा दोबारा पेश ना, इसलिए तहकीकात मजीद तेज़ की गई है। सिक्योरिटी सख्त है। फयाज यूनुस, आपने तफसीलन अपडेट किया है, आपका बहुत शुक्रिया।